हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल जीएस ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, देर न करते हुए चलते हैं, हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रभुता या प्रभुसत्ता, जिसे हम सॉवरेंटी कहते हैं। तो मित्रों, देखते हैं आगे। संप्रभुता राज्य का प्राण है। क्या है? संप्रभुता जो है वो राज्य का क्या है? प्राण है। संप्रभुता के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता राज्य का प्राण है। जैसे मनुष्य के शरीर में प्राण जो है महत्वपूर्ण है, उसी तरह संप्रभुता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है। संप्रभुता के अभाव में राज्य का कल्पना नहीं किया जा सकता। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। आगे देखते हैं, संप्रभुता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता को अंग्रेजी में कहा जाता है सॉवरेंटी कहा जाता है। सॉवरेंटी शब्द का उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द सुपर और यनस से हुई है। सुपर प्लस यनस मिलने से सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सुपर प्लस एनस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता किसे कहा जाता है? किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को संप्रभुता कहा जाता है। आगे देखते हैं, संप्रभुता के जो जनक है वो कौन है? वो है आपके जॉन बोधा महोदय। संप्रभुता के जो जनक हैं वो हैं जॉन बोधा महोदय। बोधा ने अपनी 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। किस बुक में संप्रभुता का विचार बोधा महोदय ने प्रतिपादित किया? 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में बोधा महोदय ने संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं, आंतरिक संप्रभुता की बात करें तो आंतरिक संप्रभुता जो है, आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर और बाह्य संप्रभुता के जनक ग्रेसियस महोदय को बोला जाता है। अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में अरस्तु महोदय ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। किसका? सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में अरस्तु महोदय ने किया। जबकि आधुनिक काल में बात की जाए तो आधुनिक काल में लाक महोदय ने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। आधुनिक काल में लाक महोदय ने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया संप्रभुता के स्थान पे। आगे देख लेते हैं, संप्रभुता के लक्षण को देख लेते हैं। संप्रभुता के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो संप्रभुता के लक्षण की बात किया जाए तो संप्रभुता में पहला देखते हैं अविभाज्यता। संप्रभुता को विभाजित या बांटा नहीं जा सकता। किसी राज्य में 2 संप्रभु नहीं हो सकते। अविभाज्यता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इसे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। किसी राज्य में 2 संप्रभु नहीं हो सकते, यानी किसी भी राज्य में 2 संप्रभु की बात नहीं की जा सकती, केवल एक ही संप्रभु हो सकता है। आगे देखते हैं, गेटल महोदय ने क्या कहा है। गेटल महोदय कहते हैं यदि संप्रभुता विभाजित है तो वहाँ 1 से अधिक राज्यों का अस्तित्व होगा। गेटल महोदय कहते हैं कि अगर संप्रभुता विभाजित हो जाती है तो वहाँ 1 से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, संप्रभुता क्या है? एक समग्र वस्तु है। इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। संप्रभुता क्या है? एक समग्र है, जिसको हम विभाजित करने से तात्पर्य है कि अगर इसे विभाजित कर दिया जाए तो ये नष्ट हो जाएगी। राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। क्या है? संप्रभुता राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। जिस प्रकार हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की भांति अर्ध संप्रभुता की बात नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं, पूर्णता दूसरा लक्षण है इसका, पूर्णता। संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। संप्रभुता क्या है? पूर्ण है और एक असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है।
संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है। संप्रभुता की विधि द्वारा निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है। एक इसका डिस्क्रिप्शन है, हफ्स महोदय का है। हफ्स महोदय कहते हैं कि संप्रभुता जो है विधि द्वारा निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है। आगे देख लेते हैं सार्वभौमिकता, ये एक सार्वभौम है। नेक्स्ट देख लेते हैं अधेयता। अधेयता की बात करें तो राज्य को नष्ट किए बिना संप्रभु को किसी दूसरे को सौंपा नहीं जा सकता। राज्य को नष्ट किए बिना संप्रभु को किसी दूसरे के हाथ में सौंपा नहीं जा सकता है। यह अधेयता के अंतर्गत है। आगे देखते हैं गार्नर महोदय क्या कहते हैं। गार्नर महोदय कहते हैं संप्रभु को त्यागना आत्महत्या के समान है, यानी संप्रभुता को त्याग देना आत्महत्या के समान है। नेक्स्ट देख लेते हैं अस्थायित्व। राज्य संप्रभुता के नेक्स्ट लक्षण में देखते हैं अस्थायित्व। अस्थायित्व में संप्रभुता इतनी अस्थायी है जितनी स्वयं राज्य सरकार के बदलते रहने पर भी संप्रभुता राज्य की भांति अस्थायी होती है, क्योंकि संप्रभुता के अंत का अर्थ राज्य का अंत होता है। संप्रभुता इतनी अस्थायी है जितना कि स्वयं राज्य सरकार के बदलते रहने पर भी संप्रभुता राज्य की भांति अस्थायी होती है, क्योंकि संप्रभुता के अंत का अर्थ है क्या? राज्य का अंत। संप्रभुता का अंत कर दिया होता है तो राज्य का अंत हो जाएगा। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं, जिसमें बोधा महोदय ने परिभाषा दी है। बोधा के अनुसार देखा जाए तो संप्रभुता प्रजाजनों और नागरिकों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। बोधा महोदय कहते हैं कि संप्रभुता जो है प्रजाजनों और नागरिकों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। किसका? कानून का कोई बंधन नहीं होता। आगे देख लेते हैं ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं। ऑस्टिन महोदय के अनुसार देखा जाए तो संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं और यह स्वयं किसी के भी आज्ञा का पालन नहीं करती। ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं और यह स्वयं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करती। ये ऑस्टिन महोदय का कथन है। आगे देख लेते हैं बिलोबी महोदय क्या कहते हैं। बिलोबी महोदय के अनुसार देखा जाए तो बिलोबी महोदय कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं गेटल महोदय क्या कहते हैं। गेटल महोदय के अनुसार देखा जाए तो विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। क्या है? अगर संप्रभुता विभाजित है तो अपने आप में क्या है? विरोधाभास है। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं हफ्स महोदय क्या कहते हैं। फिर हफ्स महोदय का कथन है कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। अगर संप्रभुता को सीमित कर दिया जाए तब भी अपने आप में क्या है? विरोधाभास है। ये किसका कथन है? हफ्स महोदय का। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं रूसो महोदय क्या कहते हैं। रूसो महोदय की बात किया जाए तो रूसो महोदय कहते हैं कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। क्या? सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है रूसो महोदय के अनुसार। आगे देख लेते हैं वर्गीस महोदय क्या कहते हैं। वर्गीस महोदय के अनुसार देखा जाए तो संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर भौतिक निरंकुश और असीमित शक्ति है। क्या है? संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों पर जो है और समुदायों पर भौतिक निरंकुश और असीमित शक्ति है। ये किसका कथन है? वर्गीस महोदय का। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं वुड्रो महोदय क्या कहते हैं। वुड्रो महोदय के अनुसार देखा जाए तो संप्रभुता एक मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है। क्या है? संप्रभुता एक मौलिक और निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। वुड्रो महोदय कहते हैं कि संप्रभुता एक मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं लीवर महोदय का कथन है। लीवर महोदय क्या कहते हैं। लीवर महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और वृक्ष अपने फलने व फूलने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार संप्रभुता से पृथक हुए बिना राज्य का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता। लीवर महोदय कहते हैं जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को और वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार संप्रभुता से पृथक हुए
अगर संप्रभुता से पृथक नहीं हुए बिना राज्य का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट परिभाषा है ऑस्टिन महोदय का। ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है। क्या है, कानून जो है संप्रभु का आदेश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि हमेशा से एग्जाम में रिपीटेड होता रहता है। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।